ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगले हेडिंग आप लोग डालेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोथर्मिक। ऊष्मा छिपे रहेगा तो एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी रहता है तो इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी का उल्टा कर लीजिए, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा और शोषी का मतलब होता है सूख लेना, है ना, सुरुक लेना पूरा एकदम बढ़िया से। तो ऊष्मा का मतलब ऊष्मा, शोषी का मतलब सूखना, यानी बस थोड़ा सा बदल देंगे। वे रासायनिक, यहाँ पे आपकी मात्रा बोल गई थी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा लगती है, निकलती नहीं, यहाँ कर दीजिए जिसमें ऊष्मा लगती है, इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे आप देखें खाना पकाते समय, तो ऐसा नहीं कि खाने को आप बस सब्जी काट दी पूरे एकदम बढ़िया से, सब कुछ काट करके, आलू को काट करके इसके बाद कुकर में डाल के बस इसे बंद करके रख दीजिए। गैस को आप ऑन ही मत करिए, तो क्या खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। खाना बनाने के लिए आप देखेंगे कि आपको नीचे से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसको गैस सिलेंडर को ऑन करना पड़ता है, चूल्हे को जलाना पड़ता है। जब जला देंगे तब जलाने के बाद जब ऊष्मा उसको मिलती है बर्तन को, तो बर्तन में से क्रॉस करते हुए अंदर जाती है जहाँ पे सब्जी रखी हुई है। जब सब्जी को ऊष्मा मिलती है तब जाकर के वो अभिक्रिया होती है, और होने के बाद हमारी सब्जी तैयार होती है। यानी कि यहाँ पर ऊष्मा बाहर से दी जा रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा दी जाती है या जिसमें ऊष्मा लगती है, इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे करके आप लोग लिखेंगे उदाहरण में, जैसे मैं आपको करवाया था कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो पूरा नाम है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मैं बताया था कि जैसे आप लिपाई पोताई कर देंगे दीवार पर, तो लिपाई पोताई करने के बाद थोड़ा सा पहले फीका कलर रहता है, इसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारी दीवार पर एकदम सफ़ेद जैसा चमकता है, जिसको हम लोग कहते हैं चुनना अब जाकर के चमका है। तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लोग संगमरमर का सूत्र या चाक का सूत्र भी कहते हैं। इसको मैंने बोला था कि अगर आप हीट कर दीजिए, या गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में जो दीवार पर चुनने पोताई करी गई होती है वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है, पापड़ी की तरह से छोड़ने लग जाती है दीवार। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको ऊष्मा देंगे, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, जैसे ही एक गर्म होगा तो गर्म करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 गैस सूखा था वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होने के बाद बाहर निकलने लगती है, तब जो बचता है वो बचता है केवल CaO बचता है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है केवल। और कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वही है जो हम लोग मार्केट से लेकर के आए थे, यानी कि जो पाउडर के रूप में होता है, इसीलिए पपड़ी के रूप में आप देखेंगे जो झड़ने लगता है, जो झड़ जाता है, वो समझिए वही है जो आप मार्केट से लेकर के आए थे। तो यहाँ पर कहावत एकदम सही हो जाती है कि जहाँ से आया था वहीं पर चला गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड हमको लास्ट में मिल गया, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। और इसका नाम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा लगती है, इन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो फर्स्ट एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग छाप लिए होंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया से आगे हम लोग कल बढ़ेंगे, बस इसमें 4-5 हेडिंग और पढ़नी, इसके बाद पूरी तरह से चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो उम्मीद करते हैं कल 11वें लेक्चर में पूरी तरह से पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो एक बार मैं फिर से समअप करवा देता हूँ चारों अप्रियाओं को जल्दी से। योगात्मक अप्रिया कौन सी होगी? दो जिस्म एक जान। वियोजन अप्रिया ब्रेकअप वाली। विस्थापन अप्रिया दूसरे के समान हड़पना। द्विविस्थापन अप्रिया दोनों के समान हड़पना या आदान प्रदान करना। इसके बाद आ जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अप्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी अप्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है। तो इस तरह से करके आप लोग सारी अप्रियाओं को एक सांस में एकदम तैयार कर लीजिए। यही से हम लोग कल पढ़ेंगे रेडॉक्स अप्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ करके। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इस बार एकदम टारगेट रखिए कि हमको कक्षा 10 में 90 से कम तो लाना ही नहीं है, 90 से ऊपर है हमको जाना है, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।